फिर 17 घंटे की मैराथन हो 2022 में सबसे पहले हम ही ने लिखी थी। तो डिफेंस के बच्चे तो वो बच्चे हैं जो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के मेरे भाई, तैयार हैं सभी हमारे वीर योद्धा। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसकी डिमांड आपको बहुत दिनों से है और जो आपके बदलते पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहा है। मेरे भाई आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करवाने जा रहा हूं। तो आप जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? और हां तो चलिए जी शुरू करते हैं मेरे भाई आज का खेल। वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, न्यू बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट। 5 लाख हमारा बच्चों का परिवार होने वाला है, तो जल्दी फटाफट जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो तेजी के साथ। करे भाई, शुरू करें आज की क्लास को। जी भैया चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज आप लोगों को आवाज थोड़ी सी अलग लग रही है क्या? जल्दी से बताइए, क्या आज आप लोगों को आवाज थोड़ी सी अलग लग रही है? मतलब अच्छी आ रही है या नहीं, बस मुझे इतना बता दो। पहले थोड़ा सा साउंड अलग तरीके से आता था, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते थे कि भैया आवाज बीच में प्रॉब्लम करता है। तो फिर उनके लिए हमने इसका सॉल्यूशन किया। आवाज अच्छी आ रही है, सही आ रही है ना? बिल्कुल जी भाई, एकदम मजेदार आवाज आ रही है, सुकून। चलो जी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। पहला फ्रेजल वर्ब, क्वेश्चन को देखो और आंसर देना स्टार्ट करो। हो सकता है कई सारे बच्चों को यह आसान लगे, लेकिन मैं दोस्त बता रहा हूं आप लोगों को, मैं हमेशा यह मान के चलता हूं कि चाहे इजी हो या टफ हो, पेपर ओरिएंटेड होना चाहिए। टफ आएगा तो हो सकता है अगली क्लास में लेवल बढ़ जाए, लेकिन इजी भी नहीं छोड़ना है, आसान भी करना है, क्योंकि हमें हर बच्चे का ध्यान रखना है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम का गांव दूर दराज बैठा हुआ है क्षेत्र में, और वो बच्चा जो कमजोर है उसको भी तो आगे लेके चलना है। मेरे भाई मोदी जी ने तो सिर्फ कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम करेंगे सबका साथ, सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है भाई, वो तो लेके नहीं चले, उन्होंने तो डिफेंस वालों को वैसे ही परेशान कर दिया अग्निवीर लगा के, लेकिन हम लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो परेशान नहीं होना मेरे भाई, चलते। पहला फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। क्या होता है मेरे भाई लुक इनटू का मतलब? सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ए इसका आंसर है। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि छानबीन करना। जैसे आपने देखा होगा इस समय पर हरियाणा में एक लड़की का रेप कर दिया गया, उसका गला काट दिया गया, इतनी बेरहमी से उसको मारा है, लेकिन पुलिस अभी भी लुक इनटू नहीं कर रही है। क्या गलती थी उस बेटी की? लोग कहते हैं, यूं तो दरिंदे ये कहते हैं कि कपड़े छोटे पहनने से रेप होता है, उसने तो कपड़े भी पूरे पहने थे। तो कहां गए वो लोग जो कहते थे कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है? और दुखद बात यह है कि इस भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि नपुंसक, मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे ये वर्ड कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आज मेरे दिल से निकल रहा है कि हमारी पुलिस जो है नामर्द हो चुकी है। क्योंकि वो नेताओं, नामर्द नेता तो थे ही हमारे बिल्कुल, लेकिन पुलिस वाले उनसे भी ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट मिला है, रूह कांप जाती है यह बात सुन के कि मतलब पुलिस वाले, प्रशासन ऐसी बात कर रहा है कि मतलब सुसाइड नोट मिला है। उसकी हालत देखी है, और कहते हुए वो जो ऑफिसर कह रहा था, मैं उसके चेहरे को देख रहा था, उसको शर्म आ रही है कहते हुए। और फिर भी मैं पूछना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से, कल अगर तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम भी बैठ के रोओगे। समस्या यह है भारत में कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो दूसरे के परिवार में हो रहा है, लेकिन याद रखना दोस्त, घर अगर पड़ोस में आग लगी है तो घर तुम्हारा भी जद में आएगा। प्रॉब्लम यही है दोस्तों। हम चाहते हैं सरकार से उसके कानों में आवाज पहुंचे कि उस बेटी को न्याय मिले, और ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक ऐसे दरिंदों को फांसी ना दी जाए। आप लोगों का क्या कहना है मेरे भाई? क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हो सकता है कई बच्चे कहें कि सर आप इस पे क्यों बोल रहे हो, हमारा तो स्टूडेंट्स का काम है। मेरे भाई तुम ही तो आने वाली पीढ़ी हो, अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे, तुम डर जाओगे इन सब चीजों से, तो ध्यान रखना एक दिन ये देश गुलाम हो जाएगा, और कल तुम्हारे और हमारे साथ भी यही होगा। तो कब तक हम शांत बैठेंगे? मेरी गुजारिश है सरकार से कि ये जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि इससे बुरा नहीं हो सकता। भारत का प्रधानमंत्री, मैं नहीं कहना चाहता हूं ऐसे शब्द, क्यों मौन है इस चीज के ऊपर, क्यों जवाब नहीं देता है?
उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो क्यों जवाब नहीं देता इसके ऊपर? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्या गलती थी उस बेटी की? क्या वो कहीं क्लब में गई थी या वो किसी पब में गई थी? कमी क्या थी उसकी? गलती क्या थी? वो तो देश का भविष्य संवार रही थी, वो तो बच्चों को पढ़ाने गई थी, वो तो दिन में गई थी। आप लांछन किस बात पे लगाओगे? आप रात को बदनाम करते हो, आप छोटे कपड़ों को बदनाम करते हो, किस बात का लांछन लगाओगे आप? समस्या यह है कि यहां डर खत्म हो चुका है। समस्या यह है कि इन दरिंदों के दिमाग से डर खत्म हो गया है। अगर 10 लोगों को लगातार फांसी पर लटका दिया जाए तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 11वां व्यक्ति जब करेगा तो सोचना पड़ेगा उसको। पर समस्या क्या है कि ये नामर्द जो हमारा प्रशासन हो चुका है, ये हमारे जो गुंडे नेता जो हो चुके हैं, इनकी सह उनको मिली हुई है। अगर इनकी हेल्प ना हो तो ऐसे लोग ऐसी दरिंदगी ना करें। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो मेरे भाई, बस मेरा यही कहना है और सरकार से भी यही कहना है कि इसके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, नहीं तो याद रखना आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। तो लुक इनटू की मैं बात कर रहा था। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। तो पुलिस इस समय पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है और उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लुक इनटू का मीनिंग सभी को याद हो गया होगा, अब आप इसको भूलेंगे नहीं मेरे भाई। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज। मैंने सेंटेंस के रूप में भी दिए हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लर्न होना जरूरी है, आपको रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ही वॉज ब्रॉट अप। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं भैया क्या ब्रिंग अप और ब्रॉट अप में फर्क है? तो मैं, क्योंकि देखिए हमारे जो डिफेंस के बच्चे होते हैं ना, ये बिगनर्स होते हैं और इनको कई बार यही पता नहीं चलता कि डिफरेंस क्या है। तो मैं सारे डाउट दूर करते हुए चलूंगा। एक्चुअल में ब्रिंग अप होती है प्रेजेंट फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट अप। तो मेरे भाई इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता। ब्रॉट अप का भी वही मतलब होता है जो ब्रिंग अप का होता है। तो इसका मतलब हुआ, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। रेज्ड का यहां पर मतलब है पालन पोषण करना। हिंदी में इसे पालन पोषण करना कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहेंगे रेज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कैरी ऑन विद देयर वर्क। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि आप अपने काम को कैरी ऑन करो। तो जब हम किसी चीज को कैरी ऑन करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, मैं देख रहा हूं। पापा आर्मी में है, ऑफिसर जोधपुर ही पोस्टेड हैं, रिमेडिकल दिया है। सर जोधपुर मिला था, उनका आंखों के सामने लेफ्टिनेंट कर्नल ने अनफिट कर दिया, पोस्टेड है रिमेडिकल जोधपुर है। नहीं देखो, अगर आप कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया होगा, कोई रीजन रहा होगा। आप मुझे रीजन बताना क्या रहा होगा। बिना रीजन के कैसे आपको बाहर कर देंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम होगी। और मेडिकल में तो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अभी 2 दिन मेडिकल चला सीपीओ वालों का, मैं आपको बताऊंगा कैसी कैसी समस्याएं आ जाती हैं। तुम लोगों को भी ध्यान रखना है। तुम लोग अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कैरी ऑन का मतलब है किसी चीज को कैरी ऑन करना, मतलब कंटिन्यू रखना। हिंदी वाले बच्चों जल्दी से बताओ इसको क्या कहेंगे हिंदी में? जब हम किसी चीज को कैरी ऑन करते हैं तो इसे हम कहते हैं जारी रखना, कंटिन्यू करना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। द फायरमैन मैनेज टू पुट आउट द फायर इन टाइम। तो जो आग, इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं, शायद आग शमन कहते हैं क्या? फायरमैन का मतलब है यहां पर जो आग बुझाने वाले हैं, वो समय से ही उन्होंने आग को क्या कर दिया? बुझा दिया। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना, और हिंदी में इसको कहते हैं बुझाना और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरे भाई एक्सटिंग्विश। बात क्लियर है सभी को? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम में से कोई बच्चा इसका आंसर मुझे दे सकता है? पुट अप विद, क्या है पुट अप विद का मतलब? पुट आउट तो चलो आपने सीख लिया, लेकिन यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पुट अप विद का क्या मतलब होता है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट अप विद। पुट आउट तो आपने समझ लिया, आग बुझाना। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे फटाफट। पुट आउट का क्या मतलब, सॉरी पुट अप विद का मतलब क्या होगा? सर बर्थ मार्क का भी पॉइंट मिलता है क्या? नहीं बेटा, बर्थ मार्क का पॉइंट। अब मैं मेडिकल करवा करवा के ना बच्चों के इतना परफेक्ट हो गया हूं कि आधे से ज्यादा डॉक्टर तो मुझे ही फील होने लगा है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बर्थ मार्क का वो नहीं होता है, ठीक है, टेंशन ना लो। अगर कोई बर्थ मार्क है तो उसकी समस्या नहीं होती है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ।
ठीक है, हिंदी में आप लिख लेंगे इसको, देखभाल करना। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि पुट अप विद का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई पुट अप विद का मतलब होता है, लिख लेना कमेंट बॉक्स में, अभी आंसर मैंने भी आपसे पूछा था। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना। जैसे मान लो मम्मी कहती हैं बहुत हो गई तेरी नालायकी, कान के नीचे तमाचा मारूंगी, आई कांट पुट अप विद योर आई कांट पुट अप विद योर बिहेवियर एनी मोर, मैं तुम्हारे इस व्यवहार को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये नालायकी तेरी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। तो इसका मतलब है, पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट करना, हिंदी वालों इसे कहेंगे बेटा बर्दाश्त करना। आप लिख लेना, पुट अप विद का मतलब है बर्दाश्त करना। ठीक है, चलो जी। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। अच्छा, सेंटेंस से समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि सेंटेंस से क्या होता है, पता चल जाता है कि कहां पर यूज होना है। जैसे आपने देखा भाई, भारी बारिश पड़ती है तो मैच भी क्या हो जाता है, पुट ऑफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो पुट ऑफ का, अच्छा पुट ऑफ नहीं है, कॉल ऑफ है यहां पर। तो कॉल ऑफ का एक अलग ही मतलब होता है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के, मुझे अच्छा लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको सही फील हो रहा है। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, और बड़ा पंगा है, पोस्टपोन्ड और कैंसिल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन क्लोज है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, मतलब खत्म कर दिया उसको। लेकिन अगर मेरे भाई यहीं पर आपको पुट ऑफ दे दे, तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मतलब इसको हम अगली डेट पर करवाएंगे। जैसे कभी कभी फाइनल मैच होता है तो हम उस दिन बारिश है तो उसको क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ नहीं करते। कॉल ऑफ का मतलब तो हमने खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, हम उसको पुट ऑफ करते हैं। पुट ऑफ का मतलब है हम उसको अगले दिन करवा देते हैं या 2 दिन बाद करवा देते हैं। तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, यानी कि उसको बाद में करवाते हैं। और कॉल ऑफ मतलब खत्म कर दिया, बस अब नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया उसको हमने। ठीक है, होपफुली दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में क्या फेंक के मारना है, शायद मुझे कहने की जरूरत ना पड़ रही। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो कि भैया बिल्कुल क्लियर है। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, आगे के लिए स्थगित कर देना, अब नहीं होगा, बाद में हम उसको करेंगे। ठीक है, अब आता है द टेररिस्ट फाइनली गेव इन। अच्छा, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं, गिव इन। मेरे भाई गिव इन का मतलब ही, मतलब गिव इन की सेकंड फॉर्म होती है गेव इन, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो गिव इन का मतलब पूछा है, क्या होता है मेरे भाई गिव इन का मतलब। अच्छा, एक बड़ा डाउट है, कई बच्चों का एक डाउट होता है कि भैया ये गिव इन और गिव अप में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा हमें समझा दो। तो मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे कटोरा है ना, धनिया पुदीना, तो मैं समझाता हूं कि भाई गिव अप का मतलब पता है क्या होता है। गिव अप का मतलब होता है, जैसे सपोज करो, मान लो तुम में से कोई, तुम में से नहीं कोई, ऐसा आपने देखा हो कुछ लोग ना सिगरेट पीते हैं। ठीक है, अब उनको लंग्स की प्रॉब्लम आने लगती है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई इसको तुम छोड़ दो, क्या कर दो, छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट को छोड़ दो। अब मुझे बताओ इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब लगाओगे, और ऑप्शन में गिव इन भी है और ऑप्शन में गिव अप भी है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ फटाफट। देखिए, इंग्लिश यूं ही बदनाम है दोस्त, मैं आप लोगों को बताऊं, इंग्लिश बहुत प्यारी सी चीज है। इसको बस क्या होता है कि हम ना रटना स्टार्ट कर देते हैं। आप इसको जोड़िए, आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करिए कि कहां यूज होता है, गिव इन है तो कहां है, गिव अप है तो कहां है, और जब डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो लर्न अपना आप ही हो जाएगा। और रटा नहीं जाता इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ रिवाइज होता है, और वो भी लिंक करते हुए, अपनी लाइफ में जोड़ते हुए इसको। ठीक है, चलिए जी। तो आपने कहा भैया गिव अप होगा, तो इसका मतलब हुआ कि आप वहां पर सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप इसका मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करते हुए, जिस काम को आप कर रहे हो उसको करते करते आपने उसको बंद कर दिया है, तो इसे कहते हैं गिव अप कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग। और अगर और गहन जाना है, और डीप में जाना है, तो कोई तुमसे अगर पूछे कि किसी पॉजिटिव चीज को या निगेटिव चीज को, तो आप कहोगे भैया निगेटिव चीज को। तो ये गिव अप जब हम किसी चीज को करते हैं तो किसी निगेटिव चीज को क्या कर देते हैं, करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं रनिंग करता हूं डेली, तो अगर मैं रनिंग कर रहा हूं तो उसको मैं गिव अप नहीं करूंगा वहां पर। ठीक है, उसके लिए मैं गिव अप यूज नहीं कर रहा हूंगा। तो ये स्पेशली निगेटिव चीज के लिए यूज होता है, उसको करते हुए बंद कर देना। लेकिन जब आपने घुटने टेक दिए, जब आपने हार मान ली, जब आपने कैपिचुलेट कर दिया, कैपिचुलेट आपका एक वोकैब है जो आईबी का एक एग्जाम होता है, शायद आपने सुना होगा आईबी के बारे में, शायद कुछ दिनों पहले फॉर्म भी उसके आए हैं। तो उसके एग्जाम में पूछा था कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है घुटने टेक देना, और वही मीनिंग होता है गिव इन कर देना। तो आतंकवादियों ने आर्मी के सामने क्या कर दिए, घुटने टेक दिए।
गिव इन कर दिया या उसको कैपिचुलेट कर दिया वो कैब में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर। मैं सामने से हट जाता हूं। सर स्किन बम से थोड़ा वाइट स्पॉट रह गया है तो आई एम मेडिकली फिट और नॉट फिट। वो देखना पड़ेगा कितना है, वैसे तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बड़ी समस्या नहीं है, और बर्थ मार्क वाले की भी समस्या नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। चलो सामने से हट जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो आगे। नेक्स्ट, प्लीज मेकअप फॉर द टाइम यू वेस्टेड यस्टरडे। कल जो तुमने समय बर्बाद किया उसे मेकअप फॉर करो। मेकअप मत करो, फेयर एंड लवली मत लगाओ, मेकअप अलग चीज होती है। यहां मेकअप फॉर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिखूंगा नुकसान की पूर्ति करना। नुकसान की पूर्ति करना मतलब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसे हम क्या कहेंगे? कंपेंशेट। कंपेंशेट फॉर द लॉस। जो नुकसान आपको हुआ है जब आप उसकी भरपाई करते हो तो उसे हम कहते हैं मेकअप फॉर करना। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आएगा मेरे भाई? ए इसका सही उत्तर होगा। किस किस को बैठे हुए मजा आ रहा है, घर पे बैठ के पढ़ने में इस समय पर मजा आ रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि रात हो तो ऐसी हो, नहीं तो आए ना हमारे लिए, है ना। ऐसा फील हो रहा है जैसे एकदम से हम कहीं सातवें आसमान पे घूम रहे हो, है ना। कौन कौन ओवर द मून है इस समय पर? रात को 9 बजे पढ़ने में भूतों वाली क्लास में किस किस को मजा आता है? दिल मारेगा वो बच्चा फेंक के जिस जिसको भी रात को पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि रात को पता है नींद आने लगती है। और इस नींद आने वाले टाइम पे अगर हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल के पढ़ाई कर ले तो उससे बढ़िया क्या है? समय का भी यूटिलाइज हो जाता है, नहीं तो रील ही देखनी है, और रील में वही उल्टी सीधी चीजें आती हैं आजकल, है ना। तो चलिए भाई, द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम द पुलिस। इंपॉर्टेंट है दोस्त, गेट अवे फ्रॉम द पुलिस क्या है इसका मतलब? गेट अवे फ्रॉम द पुलिस इसका मतलब क्या है समझिए। इसको कहते हैं बचकर भाग निकलना। बचकर भाग निकलना। जब आप बच के भाग निकलते हैं, ठीक है, और बिना पनिशमेंट के बच के भाग निकलना, तो इसे कहते हैं क्या कर देना? अरेस्ट कर देना नहीं, गिरफ्तार होना, घुटने टेक देना, आक्रमण कर देना। इसको हम कहेंगे मेरे भाई एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच के भाग निकलना। तो आपने देखा होगा कि जो कई बार चोर वगैरह होते हैं पुलिस के हाथों आते ही नहीं, और हमारी भारत की पुलिस तो क्या ही कहने, बस सबसे एक नंबर आगे चलती है ना। चलो आगे चलते हैं। द एग्जाम वॉज सो टफ, इतना ज्यादा टफ था दैट मैनी स्टूडेंट्स गिव अप। अभी बताया था ना, देखो वही आ गया मेरे भाई। गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं बताइए फटाफट? स्टॉप डूइंग। बताया था ना, स्टॉप डूइंग, किसी काम को करना बंद कर देना, और काम को बंद कर देना तो इसका मतलब क्विट कर देना। ऑप्शन के हिसाब से यहां पर क्विट कर देना है। तो इंग्लिश को कभी रटो नहीं कि सर ने बताया था स्टॉप डूइंग होगा, यहां तो क्विट दिया। कई लोग इतने स्टबर्न होते हैं। स्टबर्न के मुझे 3 सिनोनियम लिख के बताओ जल्दी से। स्टबर्न के मुझे 3 सिनोनियम लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। इतने स्टबर्न होते हैं कि वो कहते नहीं सर ने तो ये पढ़ाया था, ये तो ऑप्शन में ही नहीं। अबे भैया फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, फ्लेक्सिबल रहो। ये नहीं आया तो ऑप्शन में ये रहेगा। हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है वो, उसकी मर्जी है वो कुछ भी दे ले, है ना। तो भाई स्टबर्न के 3 सिनोनियम बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में फटाफट भर दो 3 सिनोनियम। क्या क्या होगा? एक तो मैंने तुम्हारे दिल की बात पढ़ ली, तुमने लिखा है एडमेंट। दूसरा, कई बच्चों ने लिखा है ऑब्ड्यूरेट। समझ गया, मैंने देख लिया, एक नजर मेरी पीछे भी है, ठीक है। एडमेंट लिखा है, ऑब्ड्यूरेट लिखा है। कई बच्चों ने यहीं पर लिखा है अनयील्डिंग, मतलब जो झुके ना, जो अपनी बात पर क्या रहता है? अडिग रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? अडिग रहता है। उसी को तो हम कहते हैं जो झुके ना, अनयील्डिंग। यील्ड का मतलब है झुक जाना किसी के सामने, है ना। यही लिखा है ना, एडमेंट, अनयील्डिंग,
इनफ्लेक्सिबल, यही सब तो लिखा है। तो बस हो गया, ऑब्ड्यूरेट, तीनों वर्ड लिख दिया हमने, काम काम के वर्ड। अब ऐसे तो म्यूलिश वगैरह तुम कुछ भी लिख लो, लेकिन ये खच्चरों टाइप के ये आते नहीं है, ठीक है। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ऐसे वोकैब का भी रिवीजन करेंगे, आगे बढ़ो। द पॉलिटिशियंस ट्राइड टू एग ऑन द एंग्री क्राउड टू स्टार्ट अ प्रोटेस्ट। नेताओं को सबसे बढ़िया काम आता है, पता है क्या है, बताओ क्या है? सबसे बढ़िया काम इन नेताओं को आता है कि लोगों को अनपढ़ रखो और इनको रैलियों में ले जाओ, इनसे नारे लगवाओ, इनको उकसाओ, भड़काओ और एक दूसरे के खिलाफ लड़वाओ। जनता लड़ती रहेगी, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते रहेंगे। आप किसी भी नेता को उठाकर देख लो, जितने भी इस समय पर टॉप पोस्ट में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे तुम्हें भारत में नहीं मिलेंगे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चों के को आपस में लड़ाया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो झुकेगा इंडिया। इनको झुकाना है ना, ये चाहते हैं कि जी हुजूरी करें। आने वाली नस्लें बर्बाद अगर होंगी तो याद रखना दोस्त, इसी बात पे होंगी कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पढ़ेंगे नहीं आने वाले टाइम में। या तो स्कूल बंद कर दो, या जो पढ़ रहा है उसको नौकरी ना दो। इतना हताश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि वो कभी पढ़ने के लिए सोचेगा नहीं। और जब पढ़ेगा नहीं तो तर्क नहीं करेगा, और जब तर्क नहीं करेगा तो सरकारें मौज में रहेंगी। और ये दो कौड़ी के जो गुंडे हैं, जितने भी नालायक नेता हैं, ये सारे यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ये यूं ही निकम्मे जो है रूल करते रहेंगे। अनपढ़, आधे ज्यादा लोग अनपढ़ बैठे हैं सरकार के अंदर, चाहे विपक्ष के अंदर देख लो, लेकिन उनको किसी से मतलब नहीं है, इनको तुमसे और हमसे मतलब नहीं है। करते हैं तो किसके ऊपर? समोसे के ऊपर लोकसभा में बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। किसके ऊपर चर्चा हो रही है? भारत का प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं निकालता। एक पूरा स्टेट इस समय पर जला हुआ है। बहुत गुस्सा मुझे इस बात को लेकर है कि पूरे स्टेट के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरा देश इस समय पर जल रहा है इस चीज को लेकर, मनीषा के केस को लेकर। लेकिन हमारा प्रधान सेवक जो है, क्या बोलूं मैं, नालायकी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। दो लफ्ज नहीं निकल रहे उनके ऊपर। इंस्टाग्राम पे जो नाचने वाले हैं उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, और उनको बुला के एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, और यहां दो लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। शर्म आती है कहने में कि ये आज हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो और कठपुतली है, वो तो महानिकम्मे है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो ये तो एक लफ्ज ना निकालें। तो प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्त। आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, किसी भी कीमत पे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि ध्यान रखना दोस्त, पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है, ठीक है। तो एगॉन का मतलब क्या होता है? एगॉन का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, आग लगाना किसी में। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? अब वो क्योंकि उकसाना एक तरीके से निगेटिव में आ जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर इनकरेज आ जाएगा, बट ये गलत चीज के लिए जा रहा है। ये इनकरेज तो लिखा है, बट एगॉन करने का मतलब है, क्योंकि यहां मीनिंग किस में आ रहा है? निगेटिव में मीनिंग आ रहा है। तो आगे अगर मान लो कल को यहां पर एनकरेज ना होता, तो हो सकता है कल को अर्ज भी हो सकता है, अर्ज करना किसी को, पेपर में ये भी आ सकता है। ये ना आया तो किसी को इंसाइट करना भी हो सकता है, और इंसाइट आपको पता है इंस्टिगेट भी होता है भाई, ये भी तो होता है, ये भी तो निगेटिव में होता है। और इसी के लिए हम लोग प्रोवोक भी यूज करते हैं। कौन कौन जानता है कि प्रोवोक का मतलब क्या होता है? तो ये सारे मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है अभी उसके हिसाब से हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सारे क्लास में लर्न होने चाहिए फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। चलिए जी। सर मेरे को हाइड्रोसिल की दिक्कत है क्या? हाँ ये तो समस्या है भाई। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक दिन इनमें ना एक अलग अलग एक छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाऊंगा वीडियोस के माध्यम से, तभी मैसेज जाएगा। क्योंकि पर्सनल पर्सनल सबको बता नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे वेरिकोज वेन की समस्या इस समय बच्चों में बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैठते हैं, झुक के बैठते हैं दिन भर लाइब्रेरी में। जो मेडिकल में बच्चे बाहर होके आ रहे हैं उनके बारे में, आईज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो ईसीजी में बाहर हो रहे हैं। एयरफोर्स में इस बार ईसीजी में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं। और ईसीजी आपको पता है, आज एक बहुत काम की चीज बताऊंगा, ईसीजी में आधे बच्चे क्यों बाहर होते हैं। ईसीजी में बाहर होने का भी एक रीजन है। एक आउट का मतलब क्या होता है? एक आउट का मतलब होता है कि अपनी फैमिली की इनकम को क्या करना? सप्लीमेंट करना।
सप्लीमेंट करना मतलब सपोर्ट करना, आजीविका को बढ़ाना। तो इसके ऑप्शन में आ जाएगा वेस्ट नहीं करना, मैनेज केयरफुली। जब आप अपनी इनकम को एक आउट करते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। आपकी नौकरी लगेगी तो आप अपनी फैमिली की जो इनकम है उसको क्या करोगे, एक आउट करोगे, ठीक है, सपोर्ट करोगे, अच्छे से यूज करोगे उसको, ठीक है। ये इसका मतलब बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13। द पुलिस हैड टू कॉर्डन ऑफ द एरिया आफ्टर द बॉम्ब थ्रेट। अब आपने देखा होगा कि कई बार एकदम से अनाउंसमेंट आती है या एकदम से न्यूज चैनल में आता है कि उस क्षेत्र में जो है आतंकवादियों के द्वारा धमकी दी गई है कि उस क्षेत्र को उड़ा देंगे। तो जब धमकी आती है तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को मेरे भाई सील कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सील। क्या कोई हिंदी में बताएगा इसको क्या करते हैं, सील करने का मतलब क्या है? सील करने का मतलब है, आपने एक वर्ड सुना होगा, बिल्कुल बेहतरीन वर्ड यही है, नाकाबंदी करना। क्या करना, नाकाबंदी करना। अब नाकाबंदी का मतलब है जो अंदर है वो अंदर रहेंगे और जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। कोई अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा। अब आया डेप्थ में समझ में कि क्या होता है इसका मतलब। तो एरिया को जब आप कॉर्डन ऑफ कर देते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, घेर लेते हो। और एक्सेस, एक्सेस का मतलब है ना कोई आएगा ना जाएगा, अब कोई वहां पहुंच नहीं पाएगा, आपने उसको सील कर दिया, ठीक है। हाँ, नाकाबंदी कहते हैं उसको हिंदी में। सही लिखा है मैंने, नाकाबंदी सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। चलिए नेक्स्ट। एक समस्या आजकल बच्चों को कैरी एंगल की भी आ रही है। ये एक और अलग प्रॉब्लम है। कैरी एंगल का एक और समस्या चल रहा है बच्चों के अंदर, जो बहुत देखने को मिल रहा है। मैं 2-3 दिन रहा हूं अभी, सीपीओस के कई हजार बच्चे का भी मेडिकल हुआ है, और मैं सब देख रहा था किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई बच्चे पूरा 100% फिट हैं फिर भी वो बाहर हो जा रहे हैं। आपको एक ऐसा भी केस सुना बताऊंगा मैं। एयरफोर्स के बच्चों का भी मुझे मैसेज आया था कि भैया इस चीज पे कैसे बाहर हो गए, हम तो मेडिकली फिट थे। कमाल की बात है, यहां डॉक्टर ने फिट करके भेजा, वहां तो मन फिट हो गए। क्या ये आपको एक बात पता है, अभी बताऊंगा, एक बहुत खतरनाक सी चीज है कि कई बच्चे इसको लेके भी, और उनको यही नहीं पता ये बीमारी बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी बाहर हो जा रहे हैं। आप कहोगे भैया जब मैं बीमार नहीं हूं, तुम बाहर आके कराओगे, ठीक निकलोगे, वहां जाओगे फिर बाहर हो जाओगे। ये समस्या बताता हूं ये क्या क्या है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चॉक आउट। चॉक आउट का मतलब होता है किसी चीज का एक रफ प्लान बनाना। क्या बनाना, रफ प्लान बनाना, योजना बनाना। लेकिन कैसे, रफली। जैसे किसी, मान लो कोई प्लान है, उसको हमें लागू करना है, लेकिन उससे पहले एक रफ प्लान बनाते हैं ना हम लोग, तो चॉक आउट कर लेते हैं उसको। तो इसका आंसर बनेगा राइट रफली। नहीं नहीं, राइट रफली नहीं, ड्राफ्ट, तैयार करना। रफली लिखने का मतलब तो वो हो जाएगा बेकार से लिखना, मतलब उसका पहले से एक ड्राफ्ट बना लेना, ठीक है, उसको पहले से तैयार कर लेना, इसे कहते हैं चॉक आउट कर लेना, ठीक है। तो वो कोशिश कर रही है चॉक आउट करने की, एक नया प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, ठीक है, पहले से एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, या उसको तैयार कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 15। अंडर हैवी प्रेशर द रिबल्स फाइनली केव्ड इन। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसकी वजह से जो रिबेल्स थे वो उन्होंने क्या कर दिया, बहुत उन्होंने केविन कर दिया। केविन का मतलब भी वही होता है। रिबेल क्या होते हैं, रिबेल होते हैं विद्रोही। विद्रोही जो सरकार का विरुद्ध को अपोज करते हैं ना, तो उन्हें विद्रोही कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो केविन कर दिया। अब केविन का मतलब है घुटने टेक देना, यहां भी सरेंडर होता है, ठीक है, इसका मतलब भी केविन हो जाता है। ऐसे याद कर लेना कि केव होती है गुफा, गुफा में घुटने टेक दिए भाई, है ना। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेन इस वेन आस्क्ड अबाउट द स्कैम, जब स्कैम के बारे में पूछा गया, द मंत्री जी सडनली क्लैम अप। यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी किसी मुख्यमंत्री से, किसी मंत्री से पूछोगे कि यहां पर करप्शन हुआ, यहां पर स्कैम हुआ, तो उनके पास सिर्फ एक तरीका होता है, चुप हो जाना, कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। इवेजन करते हैं, इवेजन, वो कैब में इसको करते हैं इवेजन। इवेजन बना है किससे, इवेड से, और इवेड का मतलब होता है जवाब देने से बचना। जवाब, जय वे आब है, जवाब, इन हिंदी वी कॉल इट जवाब देने से बचना। जवाब देने से बचना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक सेकंड, रिमेन साइलेंट, क्लैम अप हो जाना, क्लैम अप। आया समझ में, क्लैम अप का मतलब क्या है, जवाब देने से बचना। चलो अगले क्वेश्चन पे।
क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले आज मैं मेडिकल पे ही चर्चा करूंगा और आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, रोजाना 2-3 पॉइंट बताया करूंगा, ठीक है। बस उनको फॉलो करते चले जाना, ठीक। अभी बीच में करूंगा तो फिर क्लास डिस्टर्बेंस। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षणों में ही चिकन आउट ऑफ द बॉक्सिंग मैच। देखिए, चिकन आउट करने का मतलब है डर के मारे पीछे हट जाना। हिंदी में इसको लिखते हैं डर के पीछे हटना, ठीक है। जब आप डर के मारे पीछे हट जाते हो तो इसे कहते हैं चिकन आउट हो गया, चिकन खा लिया इसने। चिकन खाने वाले लोग डर जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो चिकन आउट हो गया। तो रेफ्यूज्ड, मना कर देना, किसकी वजह से? देखो ये आ गया, ड्यू टू फियर, डर की वजह से। जब आप डर के मारे पीछे हट जाते हो तो आप चिकन आउट हो गए हो। तो भैया चिकन ना खाना है ना, नहीं तो आउट होना पड़ेगा, डर के बाहर हो जाओगे तुम, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कट आउट फैटी फूड्स फ्रॉम हिज डाइट। देखो, तुम में से जिन बच्चों का वेट मतलब घट नहीं रहा ना, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? फैटी फूड जो है उसको कट आउट करना चाहिए। बताता हूं इसका मतलब क्या। देखिए, कट आउट का मतलब है या तो उससे बिल्कुल खत्म कर दो या उसे कम कर दो, ठीक है। जैसे कट डाउन का मतलब होता है खर्चे घटाना, तो यहां पर कट आउट का मतलब क्या है? उसको खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। मतलब कोई भी आप में से ना तो समोसे खाएगा, ठीक है, ना कोई भी आप में से छोले भटूरे खाएगा, ठीक है। चाउमीन मोमो खाए तो वहीं पकड़ लूंगा आके, ठीक है। और कोई भी तुम में से ज्यादा मिठाई भी नहीं खाएगा, ठीक है। मीठा खाया करो 2-3 पीस, ये नहीं कि शादी में गए पड़ोसी की और सत्यानाश कर दिया उसका, 20-25 रसगुल्ले उड़ा दिए, ठीक है। भूखे 4 दिन पहले से भूखा रहना स्टार्ट हो जाते हो, कर देंगे बर्बाद आज पड़ोसी को, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। आई बात समझ में? नहीं तो मोटापा कम नहीं होगा। अब ये मत कहना भैया आप तो खाते हो। मैं खाता हूं तो मैं 10 किलोमीटर भागता भी हूं, पर मैं रोज नहीं खाता। जब मेरे को बहुत मन करता है, 4 महीने में, 2 महीने में, तब मैं खाता हूं उस दिन। डेली नहीं खाता मैं, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं कहना भैया आप तो खाते हो फिर हमें क्यों मना कर रहे हो। तुम डेली 5 किलोमीटर भागो, रोज खाओ चाहे, नहीं रोज तो तब भी नहीं खाना, फिर क्या फायदा। हाँ जी। द राइटर क्विकली डैश्ड ऑफ अ रिप्लाई टू द एडिटर। बताइए, तो उसने एडिटर को क्या किया? डैश ऑफ किया। डैश ऑफ का मतलब होता है क्या करना? बताओ पहले फटाफट। सर वेट कैसे घटाएं? एक कैंची लेना और ऐसे ऐसे यूं काटना स्टार्ट कर देना यूं। कम खाने से घटेगा और ज्यादा भागने से घटेगा और एक्सरसाइज करने से घटेगा। कम का मतलब है खत्म नहीं करना, नहीं तो जान चली जाएगी, फिर क्या कमजोर हो जाओगे। कई लोगों को लगता है कि बस खाना बंद कर दो तो खत्म हो जाएगा, नहीं। बताइए, तो राइटर ने क्विकली डैश ऑफ किया एक रिप्लाई, ठीक है, गुस्से में, ठीक है। तो डैश ऑफ का मतलब है गुस्से में एक जवाब देना किसी को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका गुस्से में कोई जवाब किसी को देना, सेंड एंग्रीली। नेक्स्ट, अगला। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्डवर्क, महीनों की मेहनत के बाद, द टीम डिसाइडेड टू ईज ऑफ अ लिटिल। देखो, इसका मतलब है कड़ी मेहनत की उन्होंने, महीनों तक कड़ी मेहनत की, उसके बाद टीम ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा ईज ऑफ कर लेते हैं। देखिए, ईज से एडजेक्टिव बना है इजी, तो इजी तो आसान होता है, और ईज करना मतलब आराम करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा प्रेशर को कम करना, ये होता है ईज ऑफ। याद करने का तरीका, ये एडजेक्टिव होता है और ईज वर्ब होती है, ठीक है। तो इजी से बना है ईज करना, तो आसान करना मतलब एफर्ट्स घटाना, रिलैक्स करना, इसे कहते हैं एफर्ट्स कम कर लेना, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, द सुनामी नियरली वाइप आउट द एंटायर विलेज। पूरे गांव को सुनामी ने क्या कर दिया? आपने देखा उत्तराखंड में कौन सी जगह थी जहां पर आपने देखा होगा ऊपर से वो ऐसे मलबा जो आया, इतनी स्पीड से आया, पूरे जितने भी इलाके में आसपास लोग थे, बसे हुए थे, गांव था, वो सब खत्म कर दिया। 10 सेकंड भी नहीं लगे, सबको बहा के ले गया, ठीक है। तो वाइप आउट कर देने का मतलब है जड़ से मिटा देना, मतलब हल्का फुल्का नहीं। जैसे डैमेज होता है, डैमेज का मतलब है, जैसे मान लो मैं अभी अगर इसके अंदर एक मुक्का मारूंगा इसमें, तो इसे डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, इसे मैं क्या कर दूंगा? डैमेज करूंगा। या तो ये डैमेज हो जाएगा, मेरा हाथ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रॉय का मतलब है अगर इसमें हल्क मारेगा, समझ रहे हो,
एक मारेगा पूरा खत्म ही कर देगा, मिलेगा नहीं यहां से कुछ, जड़ से मिटा देना, तो उसे हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक करी क्या, कहां गया? द राइटर क्विकली डैश ऑफ अ रिप्लाई टू एडिटर। हाँ, गुस्से में किसी चीज को यहां कर दी गड़बड़ हमने थोड़ी सी, है ना? इसको रिवाइज करेंगे। डैश ऑफ का मतलब होता है गुस्से में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि सेंटेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो द राइटर क्विकली रिप्लाई टू द एडिटर, एडिटर को उसने क्या किया, जवाब दिया। तो यहां पर ए हटाना पड़ेगा हमें। तो ऑप्शन के हिसाब से राइटर क्या करेगा, विल राइट इट हेस्टली। हेस्टली का मतलब होता है तेजी से, मतलब क्विकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन बैठना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। द टीचर क्विकली रन थ्रू। मेरे भाई अब कई बच्चे ना इसमें भी परेशान होते हैं कि भैया रन थ्रू और रन थ्रू में क्या फर्क होता है। तो रन थ्रू का मतलब होता है भाई साहब किसी रिसोर्सिस को, हिंदी में इसे कहेंगे बर्बाद करना, पैसे को बर्बाद करना। ठीक है, अब एक वर्ड बच्चा पूछता है कि भैया ये रन आउट का मतलब, अरे एक सेकंड कहां गया, रन आउट, रन आउट का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर क्रिकेट के हिसाब से कहोगे तो रन आउट का मतलब है कि भाई वो बंदा आउट हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर रिसोर्सेज तुम्हारे रन आउट हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज रन आउट होने का मतलब है, अगर हमारे रिसोर्सेज रन आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कमी पड़ना, कमी पड़ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट शॉर्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई हैव गॉट रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई है। बर्बाद नहीं किया है मैंने, कमी पड़ जाना। यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां तुम बर्बाद कर रहे हो, यहां तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो द टीचर क्विकली रैन थ्रू द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। अब प्रॉब्लम क्या है, एक और समस्या इसमें आ गई कि वो इस मीनिंग के लिए ऑप्शन नहीं है। तो देखो ध्यान से क्या करोगे। तो टीचर ने क्विकली रन थ्रू कर दिया मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन, रिपीट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, स्किप ही कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, नहीं। तो तेजी से किसी चीज को रन थ्रू कर जाना, इसका मतलब अभी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन कर देना शॉर्ट में। ठीक है, वाइडली नहीं, कंप्लीटली नहीं, शॉर्ट में किसी चीज को नैरेट कर जाना। ठीक है, लेकिन ये दूसरा मीनिंग है, इसको याद कर लेना, ये वाला भी पेपर में आ सकता है और आता भी है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी आपका मीनिंग आ चुका है, आप चेक करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जब हम अपने रिसोर्सेज को रन थ्रू करते हैं तो इसका मतलब होता है उसे वेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये लिख लेना, कभी सोचो ये कौन सा मीनिंग आ गया, दोनों मीनिंग आ जाएंगे इसके, वो वाला भी, और वो ज्यादा आता है एक्चुअली में, यहां क्वेश्चन दे दिया इसने लेकिन वो ज्यादा आता है। नेक्स्ट अगला, द ड्राइवर एक्सीडेंटली रैन ओवर अ स्ट्रे डॉग। देखिए, क्या तुम में से मुझे कोई ऐसा बच्चा है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, स्ट्रे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अच्छा, मीनिंग तो मैं बता देता हूं, मीनिंग होता है आवारा। आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। बताओ, ड्राइवर ने एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली उस आवारा कुत्ते को क्या कर दिया, रन ओवर। वैसे रन ओवर का मतलब पता है क्या हो, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, क्रश कर देना। तो ऑप्शन के हिसाब से हिट करना। ठीक है, ये रन ओवर होता है। ठीक, अच्छा जी, अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो क्या होगा। डॉग यहां पर क्या है, नाउन। अच्छा एनडीए वालों, तुम्हारे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो इसको एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, सोनी सोलंकी कह रही हैं सर नाउन होगा, नहीं बेटा नाउन नहीं होगा। आर्टिकल के बाद डॉग नाउन होगा। ये कुत्ता, कुत्ते का मतलब ये किसी प्राणी का नाम है, और नाम क्या होता है, नाउन। और नाउन कैसा कुत्ता, क्या तुम्हें पता था यहां पर कैसा है कुत्ता? अगर मैं स्ट्रे को दबा दूं तो तुम्हें पता है कैसा कुत्ता है? नहीं ना, मैं कहूंगा ब्लैक डॉग, व्हाइट डॉग, फियर्स डॉग। तो ये सारे विशेषता बता रहे हैं। और आवारा कुत्ता, आया ना समझ में?
तो विशेषता, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मैंने बैच के अंदर इतना डीप में पढ़ा रखा है आप लोगों को, फिर भी गलतियां कर रहे हो। तो स्ट्रे यहां पर क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, आई कांट पुट अप विद सच रूड बिहेवियर एनी मोर। मैं ऐसे व्यवहार को, ऐसे रूड बिहेवियर को और ज्यादा क्या नहीं कर सकता? अभी तो बताया था मैंने पुट अप विद का मतलब। पुट अप विद का मतलब सपोर्ट, अप्रिशिएट, अवॉइड। हाँ ये रहा ना, ये आ गया ना, टॉलरेट नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम में से किसी बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे बता सके इन दोनों में से कौन सा सही होता है? कोप अप विद और कोप विद, दोनों में से कौन सा सही है? और सही है फिर उसका मीनिंग क्या है? कौन तुम में से बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है? ठीक है जी, हाँ हाँ। मैं अब कुछ क्या ही बोलूं बस। ठीक है जी, तो मेरे भाई कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है किसी बुरे हालातों से या कठिन चीज के साथ क्या करना? डील करना। क्या करना उसके साथ? कोप विद का मतलब होता है किसी कठिन चीज के साथ डील करना, और डील करने का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनेज करना। क्या हो जाएगा? मैनेज करना। सर आपकी ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम क्या है? आपको चैनल पे नहीं दिख रहा है? आपके चैनल के ऊपर देखो, आपको ऐप मिलेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है, क्या सर्च करेंगे? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे बैच की आपको उसी के अंदर ही मिलेंगी। रिपीटर्स बैच की सारे नोट्स, क्विज, प्रैक्टिस, सब कुछ उसी के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो जी, कोप विद हो गया मेरे भाई। आज आगे आ जाओ, 26 पे आओ फटाफट। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने ही है। आओ बढ़ो। आई स्पेंड द मॉर्निंग कॉलिंग अराउंड टू फाइंड अ गुड मैकेनिक। देखिए, जब आप किसी को कॉल अराउंड करते हैं तो कॉल अराउंड का मतलब है फोन मिलाना किसी को। यार मैंने 10 लोगों को कॉल अराउंड किया, तो कॉल अराउंड किया मतलब किसी को फोन घुमाना। तो ट्रैवल नहीं करना, लेटर नहीं लिखना, शिकायत नहीं करना, मतलब टेलीफोन करना, अलग अलग लोगों को टेलीफोन करना, इसे कहते हैं कॉल अराउंड। याद रखना, कभी सोचो इसका कोई और मतलब होता है। ठीक है, तो कॉल अराउंड का मतलब होता है अलग अलग लोगों को कॉल करना। नेक्स्ट 27 पे चलते हैं, आगे बढ़िए। इन एंगर, गुस्से में, ही सडनली ब्लर्ट आउट द सीक्रेट। उसने क्या कर दिया? ब्लर्ट आउट कर दिया। तो इसे कहते हैं मेरे भाई गुस्से में, गुस्से में या अनजाने में, अनजाने में, खासकर अनजाने में उगलना। क्या उगलना? राज उगल देना, जानकारी उगल देना, इसे कहेंगे। तो स्पीक अनइंटेंशनली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनइंटेंशनली। जब आप रिवील कर देते हो, ठीक है, यहां पर रिवील भी हो सकता है, कल को रिवील भी आ सकता है। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना। ठीक है, क्या करना? डिस्क्लोज करना, सारे राज खोल देना। क्लोज का उल्टा होता है डिस्क्लोज। क्लोज का मतलब है छुपाना, और डिस्क्लोज करना मतलब उजागर कर देना। नेक्स्ट, द एक्सप्लोरर्स सेट आउट ऑन देयर जर्नी एट डॉन। डॉन कौन सा समय होता है? सुबह का समय होता है। देखो, सन के राइज होने से पहले का समय और अंधेरे के टूटने के बाद का समय, इसे हम कहते हैं डॉन। समझ में आ गया? भोर का समय होता है, सुबह सुबह सवेरा। ठीक है, तो उन्होंने सुबह सुबह अपनी यात्रा को क्या किया? सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट या बिगिन अ जर्नी। मैं पूरा लिख देता हूं, बिगिन अ जर्नी, यात्रा पे निकलना, यात्रा पे निकलना, यात्रा की शुरुआत करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। मेरे भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कॉल ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को कैंसिल करना, और पोट ऑफ का मतलब होता है क्या करना? पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट, द कंपनी विल ब्रिंग आउट अ न्यू स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ब्रिंग अप, और मेरे भाई इनमें डिफरेंस आना जरूरी है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पे फॉर पालन और पे फॉर पोषण, पालन पोषण करना, इसे कहते हैं ब्रिंग आउट, सॉरी ब्रिंग अप। अब आता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? लॉन्च करना। ठीक है, लॉन्च करना। अब कंपनी एक नया मोबाइल क्या करेगी? स्मार्टफोन क्या करेगी? ब्रिंग आउट करेगी, सबके सामने लेकर आएगी। तो इसी चीज को रिलीज कर देना या पब्लिश कर देना। जैसे किसी बुक को, बुक को भी तो हम, है ना, बुक को भी तो क्या करते हैं?
पब्लिश करते हैं, तो बस उसी के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, उसके ग्रैंडफादर पास अवे हो गए लास्ट नाइट। पास अवे का मतलब होता है किक द बकेट, किक द बकेट, पाल्टी में लात मार देना, इसे कहते हैं पास अवे हो जाना। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से मृत्यु हो जाना, डाइड। नेक्स्ट, स्पीड सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सैलरी शुड बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस एंड स्किल। किसी भी व्यक्ति की सैलरी चापलूसी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। भारत में आज भी ये बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा चापलूसी उतनी ज्यादा सैलरी होती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो दिल मारिए कमेंट बॉक्स में कि लोग जितने ज्यादा तलवे चाटते हैं, जितने ज्यादा चापलूसी करते हैं, उतनी उनकी सैलरी प्रमोशन जल्दी होते हैं। जबकि सैलरी और प्रमोशंस किस पे होने चाहिए? एक्सपीरियंस और स्किल्स के आधार पे होना चाहिए। तो मतलब जितना एक्सपीरियंस उतनी सैलरी, जितनी अच्छी स्किल्स उतनी ही सैलरी। तो मतलब कमेंसुरेट विद का मतलब होता है समानुपात में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे जरा बताओ? समानुपात। क्या मैं समानुपात हिंदी में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, समानुपात। अगर मैंने सही लिखा है तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारेंगे, अगर गलत लिखा है तो 2 दिल मारेंगे फेंक के, दिल फिर भी फेंकना है। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू द दिवाली हॉलीडेज। देखिए, हम सभी को ना इंतजार रहता है किसका? दिवाली की छुट्टियों का। तो दिवाली हॉलीडेज का इंतजार, तो किसी चीज का खुशी से इंतजार करना, एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, खुशी से किसी चीज का इंतजार करना। ठीक है, तो ईगरली वेट। जैसे आपको किसका इंतजार है ये बताइए, आपको किस चीज का इंतजार है बताइए। अच्छा दोस्तों, ये वाली फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा गलती से आ गई है, या आप जैसे भी मान लो, एक्चुअल में ये सीडीएस में पूछी 2021 या 22 के, उसमें पूछी थी, सीडीए नहीं, सॉरी सीडीएस, सीडीएस के एग्जाम में पूछी थी बाय डिंट ऑफ। आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आई है, बट शायद आ सकती है। तो लेकिन ये मैंने डाल दी थी क्योंकि मैं चेक कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार 2-4 अच्छी फ्रेजल वर्ब जो है वो सीडीएस की भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, के माध्यम से। जैसे उसने क्या कहा है, उस वो सफल हुआ बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन, इन दोनों की वजह से। तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ या बाय फोर्स ऑफ। लेकिन सीडीएस के पेपर में जो ऑप्शन उसने दिया था मेरे भाई, वो यहां पर इसमें मैंने चेंज कर दिया। वो ऑप्शन पता क्या था उसको? अगर पीवाई की उठाओगे तो उसका ऑप्शन बाय मींस ऑफ दिया था। बाय मींस ऑफ का मतलब भी होता है किसी चीज के माध्यम से। ठीक है, और इसका भी मतलब होता है बिकॉज ऑफ। चलिए जी भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, नेवरदलेस ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हिंदी क्या है इसकी? कि वो थका हुआ था लेकिन ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब इसके बावजूद भी। नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, बा 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 बावजूद, हाँ यस, के बावजूद। अब आप कहोगे भैया यार ये के बावजूद तो आपने हमें कुछ और पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डेस्पाइट, जिसके पीछे आपने बताया था ऑफ लगता है, या इंस्पाइट, जिसके पीछे आपने बताया था ऑफ लगता है। अब बताओ किसके पीछे ऑफ लगता है? इनमें से एक के पीछे ऑफ लगता है। क्या डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगता है? क्या इंस्पाइट के पीछे ऑफ लगता है? दोनों में से एक के पीछे ऑफ लगता है और एक के पीछे नहीं लगता है। और जो मीनिंग ये दोनों दे रहे हैं वही मीनिंग मेरे भाई नेवरदलेस भी देता है। तो इसका सही उत्तर यह है कि डिस्पाइट के पीछे कभी ऑफ नहीं आता और इंस्पाइट के पीछे ऑफ आता है। ठीक है, और याद रखना नेवरदलेस के पीछे भी मेरे भाई ऑफ नहीं आता है, पेपर में ये भी दे देगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ये हमने आईबी से चुराया है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम में आपसे बता रहा था वहां से हमने इसको उठाया है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सामने लाता हूं ना, तो डिफेंस का मैंने बोला था आप लोगों से कि जब डिफेंस के मैं मतलब क्लास लूंगा तो फिर मैं एक ही एग्जाम को ध्यान में नहीं रखूंगा। क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत अच्छे से स्मार्टली तैयारी करते हैं, वो सिर्फ एक ही एग्जाम पे डिपेंड नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ मैसेज आते हैं कि भैया हम एयरफोर्स के साथ स्टेनो भी, सॉरी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं भैया एयरफोर्स के साथ एमटीएस भी कर रहे हैं, कुछ कहते हैं भैया एनडीए भी कर रहे हैं और साथ में आईबी का भी एग्जाम है। तो मतलब मल्टीपल चीजें करते हैं और ये अच्छी भी चीज है। ठीक है, किसी एक ही चीज पर हमेशा प्रॉपरली डिपेंड नहीं रहना चाहिए अगर आपको किसी चीज की मतलब जॉब नीड है तो। ठीक है, तो मतलब होना चाहिए। जैसे मैंने एक कुंडू जो उसका वो डाला था मैंने, विनीत कुंडू का भाई जो था वो हमारा स्टूडेंट रहा है 2020 का बैच का।
तो 19 का, तो आपने देखो उसने 13 एसएसबी दी, टीडीएस की सारी दे दी है ना, लास्ट 14वीं एसएसबी में वो रिकमेंड हुआ है, और सीपीओएसआई में भी सिलेक्शन हो गया उसका, वहां भी दिल्ली पुलिस मिलने के चांस है उसको। तो अगर मान लो लास्ट एसएसबी में ना होता तो दरोगा तो बन ही गया होता ना। अब वो भी एक ही चीज के पीछे भाग रहा होता, 13 एसएसबी बताओ, दे रहा बेचारा, इतनी मेहनत करी है, तो लाइफ में फिर क्या ही मिलता उसको, बर्बाद हो जाता। तो इसीलिए एक और करना चाहिए, ठीक है, मतलब और भी करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि दो नाव पे पैर रखने से डूब जाता है, मैं तो कह रहा हूं तीन पे रख दो, तीनों को जोड़ लो। आई बात समझ में? तीन पे रखो, दो पे रखो, लेकिन दोनों को जोड़ लो। आई बात समझ में? लेट जाओ, रखना ही क्या है, तीनों को जोड़ के लेट जाओ, जरूरत के हिसाब से करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो चीज बना दी है उसी के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हें अपनी नीड है, आप मेहनत करो, अलग अलग एग्जाम्स दो, यही सब चीजें तो आती है वहां पर भी। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा के बाउ, बट स्टिल, ये इसका मीनिंग हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 35 हो गया, हमारे पास टाइम कितना बचा है? टाइम तो हो गया यार। चलो 40 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, किसी के समर्थन में खड़े रहना, और सच्चे दोस्त हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है सर, मुंबई से कौन कौन है? मुंबई से कौन है जो बाद में भी मजे ले रहा हो? बाद में भी मतलब मुंबई से क्या, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहता हूँ। आधे बच्चे तो ना कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, और मैं देखता हूँ ये ऐसे इरिलीवेंट कमेंट करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह की आशिकी टाइप की बातें करते रहते हैं। गार्लिक, गार्लिक क्या होता है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? लहसुन कहते हैं, है ना। इज बिलीव्ड टू वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट। अच्छा हाँ, गांव में देखा होगा तुमने, गांव में क्या शहरों में भी करते हैं इसको, तो कई बार क्या होता है, आत्माओं को भगाने के लिए लहसुन, है ना, पता नहीं क्या क्या नहीं लपेट देते हैं तो बचना, तो वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है बचना, दूर रहना, प्रिवेंट, कीप अवे करना। ठीक है, जबकि ये सब ढकोसलेबाजी है, झूठ है, मिथ है ये। क्या है? क्या है मेरे भाई? मिथ है ये। क्या है? मिथ। कुछ नहीं होता ऐसे, भूत प्रेत, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेकार की बात है ये। इंसान से बड़ा भूत है? इंसान से बड़ा जानवर तो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, देखो कितनी नीच नीच हरकतें इंसान करता। ही डोज्ड ऑफ वाइल वॉचिंग टीवी लेट एट नाइट, रात को वो टीवी देख रहा था, और आपके साथ भी कई बार होता है टीवी देखते देखते आप डोज ऑफ हो जाते हैं। तो डोज ऑफ का मतलब होता है अचानक से सो जाना, फॉल एजलीप, फॉल एजलीप का मतलब होता है अचानक से सो जाना। सोल्जर्स मस्ट कोप, अभी आ गया था ये, कोप विद, तो दोनों मीनिंग आ गया, डील विद या मैनेज करना। और आज की हमारी इस कक्षा का मेरे भाई अंतिम प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, लुक अप टू। देखिए, लुक इनटू का मतलब मैंने बताया था इन्वेस्टिगेट, और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब बताया था आशा उम्मीद करना, और लुक अप टू का मतलब होता, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी से इंतजार करना, और लुक अप टू का मतलब होता है अपने से बड़े लोग का सम्मान करना। तो दोनों पेपर में ऑप्शन में से कोई सा भी आ सकता है। एडमायर, एडमायर मतलब यहां पर के प्रशंसा नहीं है, मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट का भाव भी होता है, तो किसी की रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना। ठीक है, ये होता है लुक अप टू। चलिए जी, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो फ्रेजल वर्ब का मतलब बताएंगे। एक तो बताएंगे टेक आफ्टर का, और एक बताएंगे मेरे भाई दूसरा फ्रेजल वर्ब है, सॉरी, दूसरा फ्रेजल वर्ब है कट इन। इन दोनों फ्रेजल वर्ब का कमेंट बॉक्स में मुझे मीनिंग बताएंगे। ठीक है, हर बच्चा इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर देगा। ठीक है जी, और जिस बच्चे का मुझे सही उत्तर मिलेगा मैं उसको अपनी तरफ से एक पेन गिफ्ट करूंगा, कल की क्लास में उसका नाम पढ़ूंगा कमेंट बॉक्स में से उठा के। तो भाई कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास में लेट हो सकते हैं, पर जब हम मैदान में उतरते हैं तो मेरे भाई फिर तबाही होना लाजमी है, तो आपको डरना नहीं है। तो हमारा भाई डिफेंस में कल भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। किसी बच्चे को चिंता हो सकती है कि नहीं भैया आप तो एसएससी वालों से इतनी मोहब्बत, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा प्यार आपसे कल था, है, और रहेगा। ठीक है, जान है आप लोग तो, बस आप मेहनत करो, क्योंकि आप थोड़ी सी नालायकी पे आ जाते हो, छोटे हो ना अभी, छोटे हो अभी आप,
तो आप थोड़ी सी नालायकी पे उतरते हो। ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा दर्द कम होता है उस उम्र में, तो आपको लगता है बाद में कर लेंगे। नहीं बेटा, आगे बहुत कंपटीशन है, तो मेहनत अभी से करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी नौकरी लग जाएगी तो बहुत। अभी सीपीओ का मैं मेडिकल करवा रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी जॉब में लग गए और अब फिर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं, और वो सीपीओ में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, दरोगा भी बन जाएंगे। तो इस उम्र में नौकरी ले लो, साथ के साथ पढ़ते रहना कहीं भी, खूब मौका मिलता है। बहुत लड़कियां मुझे यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो है वो भी मिली। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कोई किसी ने एमटीएस का एग्जाम दे के निकाल लिया था, अब वो सीपीओ का भी एग्जाम दे रही हैं। 2020 के बच्चे हमें मिले, 2022 के बच्चे मिले। और मेरे भाई सुनो, अब लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज और बता देता हूँ, प्राउड करोगे आप भी, खुद पे भी और अपने भाई के ऊपर भी। ये तो वक्त ही बताएगा दोस्त, याद रखना। लेकिन सीपीओ एसआई 2024 का रिजल्ट आने वाला है। अगर धमाका ना हो गया मेरे भाई, नाम बदल देना। और उसमें सबसे ज्यादा जो धमाका करेंगे वो 2020 से लेकर 2024 तक के, 23 तक के बीच में जो बच्चे हमसे पढ़े थे एयरफोर्स के, वो बच्चे मिले हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे मिले जो कभी उन्होंने छोड़ दिया था अग्निवीर उसकी वजह से, या उनकी एज हो गई थी, या रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने हार नहीं मानी मेरे भाई। और एक लड़का तो इतने मार्क्स लेकर आया है। सीपीओएसआई का पेपर प्री का होता है 200 नंबर का, और मेंस का होता है 200 केवल इंग्लिश इंग्लिश का। और मेरे भाई 400 में से मेरिट लगती है, और उस मेरे भाई के 400 में से कितने नंबर है क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है मेरे भाई, और हमारे एयरफोर्स के चीतों ने खेल पलट के रख दिया है। सर तब से पढ़ रहे थे आपसे 2019 वाले से, सर 2020 की मैराथन की थी। मैं इतना खुश हो गया, इतना मोटिवेटेड हो गया, हाईली मोटिवेटेड, उनको उन सब लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा कि यार तुम लोग तब से मेहनत कर रहे हो। बोला हाँ सर, फिर आप एसएससी में भी आ गए तो पिछले 1 साल से आपके साथ जुड़े हैं, और रगड़ा लग गया है। आंखें खुली की खुली रहेगी मेरे भाई। इमेजिन करो कितने नंबर। और तुम्हें कैसे पता ये बात? एग्जैक्ट नंबर पता है मेरे भाई तुम लोगों को तो। तुम्हारे साथ किसने लीक किया? क्योंकि इतना, और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ लिख रहा है, तुम लोगों को कैसे पता है? मेरे भाई 377 नंबर हैं उस भाई के, जो कि आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। 377 नंबर हैं। इसका मतलब दोस्त, हम एसएससी के इतिहास में अगले, जैसे ही वो और मेडिकल वहां फिट हो गया है, अब बस उसको वहां फिट होना है, तो उसके बाद हम एसएससी में 2024 रिजल्ट में क्या करने जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो सिर्फ उस दिन भाई। और कहां से है वो हमारा बच्चा? बनारस से, यूपी बनारस से वो हमारा भाई है। उसने कहा सर बस एक बार रिजल्ट हो जाने दो। और बहुत मेहनत की है दोस्त, इतने एग्जाम निकाले भाई ने, इतना फेल हुआ लेकिन रुका नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम, ओ नालायक लोगो, तुम बहुत नालायक हो। तुम्हें पता नहीं अपने बारे में तुम क्या चीज हो। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या चीज हो मेरे भाई। अगर इस बंदे ने वो चीज जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूं वो हो गई ना, और वो होगी 100% होगी। बस फर्क है थोड़ा सा, दूरी है इसके और इसके बीच में, यानी कि जो यहां लिखना चाह, इन दोनों के बीच में सिर्फ मेडिकल की दूरी है। अगर ये भाई मेडिकल पास हो गया है ना, तो मेरे दोस्त, जो लोग ये कहते थे ना कि एयरफोर्स वाले बच्चे, अग्निवीर वाले बच्चे क्या करेंगे, मैं उनको चिल्ला चिल्ला के उस दिन बताऊंगा कि हमारे योद्धा क्या कर सकते हैं। ये डिफेंस के बच्चे हैं, ये आग लगा सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। सोचो, एक से एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा बच्चा, खतरनाक इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया भाई ने। वहां खड़े होकर तालियां बजवाई हैं मैंने स्पेशल, सारे बच्चों ने खड़े होकर ताली बजाई है उस भाई के लिए। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत। अभी तो मैं कहता हूं कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम चीज क्या हो, बस बेवकूफों की तरह किसी ने कुछ बोल दिया और रोने लग जाते हो 2 मिनट में। खुद नहीं पता तुम्हें। वहां पर इतने बच्चे मुझे मिले वहां पर कि सर हमसे 2022 की मैराथन आपसे पढ़ी, 21 की पढ़ी, 20 की मैराथन पढ़ी, लेकिन हमने नहीं ज्वाइन किया। हम उसके बाद लगातार लगे रहे, और जैसे हमारी ग्रेजुएशन हुई धड़ से हमने पेपर दिया, और ये रिजल्ट है। इतना सुकून मिला ना सुन के, मैंने कहा यार वो मेहनत आज हमें काम आ रही है। तो मेरे भाई, मैं भी चाहता हूं कि तुम में से यहां तक पहुंचे। ठीक है, और पहुंचोगे तुम भाई, बस लेकिन थोड़ी सी नालायकी करते हो, पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
अगर हमारे ऐसे बच्चे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम अलग ही रीलबाजी में और आशिकी में लगे रहते हो। वादा करो कि नहीं भैया मैं मेहनत करूंगा, अगला 1 साल 6 महीने जितना भी है, पहले जो पेपर आ रहा है इसको निकालूंगा और फिर भी रुकूंगा नहीं, या कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही है ना बात? अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने आप को भाई, ठीक है? मैं तो उसका इंटरव्यू तभी ले देता या तभी उसको सामने ले आता, बट उसकी प्राइवेसी है क्योंकि वो इस समय पर जॉब भी कर रहा है। तो हम किसी की प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं भाई, हम वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम एक बार पहले आने दो और फिर देखो, हम फिर धमाका करते हैं। तो हल्के में कभी नहीं आंकना चाहिए। वक्त बदलता है, समय आता है, सच्चाई को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। आप सच्चे हैं, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। लोग कितने भी लांछन लगा लें आपके ऊपर, लेकिन आप लौटेंगे मैदान में। सच कभी पराजित नहीं हो सकता। तंग कर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरे भाई लगे रहो, वक्त जरूर आता है, हर चीज का वक्त आता है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको मिलेगा एक दिन। ईमानदारी कभी ठुकराई नहीं जा सकती। बस ईमानदार रहो अपने काम के प्रति, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे आपसे कल इसी समय पर। आप रिवाइज करना। ये आपको पता ही है, कैडी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर ये आपका ये रिपीटर्स बैच चल रहा है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं खतरनाक। और ये क्लास चलती है आपकी 9:30 बजे, अब 9:30 बजे चला करेगी क्योंकि रॉबिन सर की खत्म होती है। और मैं इसमें एक्स्ट्रा क्लास भी अलग से ले रहा हूँ। अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि लेकिन प्रैक्टिस खतरनाक चल रही है, तो आप ये क्लास ले सकते हो, ठीक है? 2 क्लास अभी इस समय पर इस बैच के अंदर चल रही हैं। सारी पीडीएफ, आपके नोट्स और आप लोगों का प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो चलिए यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।